मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त बोधन में हूँ और बोधन के वार्ड नंबर 34 में बैठा हुआ और मेरे साथ है मुशीर बाबा, जो कि यहाँ पर बीआरएस के उम्मीदवार है। उन्होंने साबिक में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बहुत से जो सो अहम मुद्दों पर काम भी किया। एक बहुत ही माहिर तालीम शख्सियत है। उन्होंने कई तालीमी इदारे कायम किए, आवाम की मुसलसल खिदमत करते आ रहे हैं। तो उनसे ये सवाल बेकार है कि आप आवाम की खिदमत करेंगे या नहीं, बल्कि ये सवाल किया जा सकता है इनसे कि आप आगे चलकर खिदमत का क्या मंसूबा रखते हैं। तो हमारे जनाब मुशीर बाबा साहब, हम आप आवाम खुदी की जानिब से इस्तकबाल करते हैं और आपके ताल्लुक से हम नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। तो मैं सबसे पहले सवाल करूंगा कि आप जिस वार्ड में मुकाबला कर रहे हैं बीआरएस के उम्मीदवार की हैसियत से, आप इससे पहले दूसरी जमातों में भी थे, उसमें और अपने यहाँ पर तब्दीली क्या महसूस होगी और आपको आवाम का कैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मुझको जो टाइम दिए, वक्त निकाल के आपकी मसरूफियत में यहाँ पर आए। आप भी देख रहे वार्ड नंबर 34 से मैं बीआरएस पार्टी से अब इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की काफी सारी जितनी भी लोग हैं बहुत खुश है और वो लोग ये चाह रहे कि एक बार मुझको मौका दे के काम के ताल्लुक से काम लिया जाए बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे तमाम वार्ड की आवाम का शुक्रगुजार हूँ, जो लोग दुआएं मोहब्बतों से मेरे को दुआएं दे रहे हैं। मैं वो तमाम का, मेरे माओ बहनों का और जो नौजवान साथियों का, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आप देख रहे, माजी में भी मैं किसी एक जमात से जुड़ गया था, वहां पर भी बहुत सारे जिम्मेदार ओहदों पर रहते हुए अपने खिदमत अंजाम दिया, बल्कि पूरे बोधन को एक बेहतरीन अंदाज में लेके चला। बोधन की पूरी आवाम ये बात को बेहतर जानती है। कुछ वजूहात से मैं वो जमात से हटके यहाँ पर बीआरएस में शमूलियत लिया और शकील भाई की खिदमत देखते हुए बीआरएस के अंदर बोधन में अपने वार्ड से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अपने वार्ड के अंदर जहां तक हो सके वहां तक डेवलपमेंट का काम, वार्ड क्योंकि बहुत बड़ा है, डेवलपमेंट के काम है, यहाँ पर मैं पूरी ये कोशिश करूंगा कि अपने वार्ड को बेहतरीन अंदाज में डेवलपमेंट की जाए। और मेरा खुद भी ये फंक्शन हॉल है हमारे कुछ हमारे वार्ड के अंदर एक ऐसी बस्ती है यहाँ पर जो मुस्तहिक है, वो लोगों के लिए हमेशा के लिए मैं फंक्शन हॉल में भी उनकी मदद करने का एक इरादा किया, अज़ाइम करा। और भी मेरे वार्ड के मसाइल के तौर पे जो भी काम हो सकता है, छोटे से लेके बड़े काम तक, यहाँ पर एक मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 34 में मी सेवा कायम करके तमाम वार्ड के लोगों को खिदमत करने का मेरा एक जज्बा है। मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं जहां तक हो सके वहां तक अपने वार्ड के आवाम को ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकूं और उन लोगों के बीच में अपना वक्त देकर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। आपने जैसा अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आप निजामबाद से आए, तो निजामबाद से आने की वजह ये है कि मुझे यहाँ इत्तला मिली थी कि यहाँ पर बीआरएस का काम बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है और बहुत ही अच्छी लहर बीआरएस यहाँ पर चल रही है। और जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर बीआरएस अपना वजूद रखती है, न सिर्फ वजूद रखती है बल्कि अपने वजूद को मनवाने के मौक़िफ़ में मोहम्मद शकील अहमद साहब जो यहाँ के साबिक़ एमएलए हैं और हरदी रजी शख्सियत है, उनकी खिदमत को लोग याद कर रहे हैं। जो साबिक़ में एमएलए के सिलसिले में खिदमत जो अंजाम दिए थे उसको याद कर रहे हैं। मैंने बहुत से वार्डों का दौरा किया, बहुत से 15, 16, 17, 19, 20, 34 बहरहाल यहाँ पर जब मैंने आवाम से गुफ्तगू की तो मुझे यही बात मालूम हुई कि हमारे दरमियान रहकर खिदमत करने वाले शख्स से हम महरूम हो गए हैं। और अब उन्होंने जिन पर भी एतमाद करके हमारे उम्मीदवार कैसे हमारे दरमियान में चाहे हम उनको कामयाब बनाएंगे। तो यहाँ पर नतीजा जरा हैरान कन और बीआरएस के अपने आने के इम्कान रोशन नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको भी अपनी जीत का यकीन? इंशाल्लाह मुझ अल्लाह ताला पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे पूरा यकीन है और मेरे वार्ड की पब्लिक और जितने भी लोग मेरे साथ में नौजवान काम कर रहे हो तमाम के ऊपर मेरे को भरोसा है कि वो लोग मेहनत करके अच्छी काफी तादाद से मुझको यहाँ पर जीत दिलाएंगे। मेन मसला जो आवाम का गुजरता है जी, ये तो बल्कि बुनियादी मसला है, तो अपनी जगह बरक है, वो तो हो रहते ही रहते हैं, आपको करना ही करना है। उससे हटके भी आवाम की कुछ उम्मीदें रहती है, जैसे उनके छोटे छोटे मसाइल वजीफे के है या जैसे कि मकानात की जो खर्चात की बात है या इमदाद की बात है, तो सालों साहब के जहन में क्या है, किस अंदाज में आप काम करना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं जहां तक हो सके वहां तक आवाम के दरमियान रहते हुए पूरा इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ में आवाम का जो कुछ भी मसला रहेगा, जैसे कि आप बता रहे आवाम के जो भी मसले हैं, इसी के लिए मैं एक सोचा कि हमारे वार्ड में सिर्फ वार्ड नंबर 34 का काम हो, इसीलिए एक मी सेवा सेंटर भी यहाँ पर मैं कायम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ आवाम के तमाम जैसे पेंशन के मसले हो या म्यूनसिपालिटी का राशन कार्ड का जो भी काम हो, आवाम हमारे वार्ड की आवाम बाहर ना जाए, अब तमाम काम आवाम को यहीं पर हो और हमारे एक दो बच्चों को रख के उनके घर तक भेजकर जिम्मेदारी से काम कराने का मैं इंशाल्लाह वार्ड की आवाम से वादा करता हूं। इसके अलावा भी
ये कामा तो है, ये रूटीन काम है। इसके अलावा भी वार्ड की आवाम को मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और फंक्शन है, काफी सारे कामा है, उसमें मैं जहां तक हो सके वहां तक सहूलतें देने का अज़ाइम कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं अच्छे से अच्छा हमारे वार्ड के अंदर वार्ड की आवाम को सहूलतें दूं और उनकी खिदमत कर सकूं। मैं आखिरी सवाल करूंगा, लोगों का सबसे बड़ा मसला होता है सेहत, तालीम। तो यहाँ पर जैसे दौर हाजिर में तालीमी इदारे महंगे हो गए और दवाखाने महंगे हो गए, तो वार्ड के आवाम कल से आपके वार्ड में भी जो बहुत सारे लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, गुर्बत की वजह से परेशान है या फिर जो सेहत के ताल्लुक से परेशान है, तो उनकी कभी अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सहूलत के लिए आप अपने वार्ड में कोई मंसूबा रखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किए आप। मैं मेरे वार्ड के लिए इसलिए सवाल करा कि आप तालीमी इदारों से जुड़े हैं, बहुत इदारे आपके नाम से चलते हैं जी। मैं मेरे वार्ड के आवाम के लिए, वार्ड की आवाम को सहूलत हो, यहाँ पर काफी सारे मेरे प्लाट्स है, उस पर एक स्कूल कायम करने का मेरा इरादा है और आवाम जितनी भी वार्ड की आवाम है, बस उनके बच्चों को यहीं पर तालीम हो और अच्छे से अच्छा आला तालीम हो। इसके अलावा यहाँ पर बोधन के अंदर प्राइमरी टू 10 तक यहाँ पर हमारे वार्ड में स्कूल डालने का मेरा प्लान है। उसके बाद में इंटर कॉलेज डिग्री वगैरह तमाम चीजें मेरे यहीं पर है और बच्चियों को भी अच्छा एजुकेशन मिले, उसके लिए मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा। जैसा आप हेल्थ पे बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बच्चा डॉक्टर बन गया अभी, ये इस वक्त MBBS मेरे बेटे का कंप्लीट हो गया। आगे मुस्तकबिल में मेरा यही इरादा है कि बच्चे को भी यहीं पर क्लिनिक लगा के आवाम की खिदमत के लिए सहूलत फराहम की जाए और इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिए, जहां तक हो सके वहां तक हेल्थ के ऊपर मैं कंप्लीटेड फोकस करूंगा, आवाम की हेल्थ के ऊपर। मोहतरम नाज़रीन, ये जनाब मुझीब बाबा की बात को तवार करना चाह रहा हूँ, तो इलेक्शन मूवमेंट है, शार्ट बात अगर आप तक पहुंचा दूं तो फायदामंद होगा। मैंने जो खास सिर्फ यही है कि ये शख्सियत तालीमी मैदान में बहुत ज्यादा खिदमत रखती है, तो यहाँ पर अगर हम उनसे आज एक कमिटमेंट ले लें कि कल वो जीतेंगे तो आप यहाँ पर अगर स्कूल कायम करेंगे तो इससे सहूलत होगी। उन्होंने वादा कर लिया, यकीन तय कर लिया कि इस वार्ड में वो अपना स्कूल कायम करेंगे, न सिर्फ स्कूल कायम करेंगे, उनके फर्जंद MBBS कर चुके हैं, दवाखाना भी कायम करने की उन्होंने बात की है, इससे आवाम को बहुत ज्यादा सहूलत होती है। मैं नेक ख्वाहिशात इंतजार करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप तो कामयाब होंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। ये कहते हुए मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।